एल्डिहाइड कीटोन के नोमेनक्लेचर को हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग इसके बनाने के विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग को देखेंगे। तो एल्डिहाइड कीटोन बनाने की बात अगर की जाए तो ऐसे स्थिति में हम पहले भी बताए थे कि चैप्टर का नाम एल्डिहाइड कीटोन एसिड है, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन दोनों के भौतिक और रासायनिक गुण एक ही तरह के होते हैं, तो दोनों एक साथ ही चलते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी लगभग एक ही तरीके से हो जाता है, एक ही रिएक्शन से हो जाता है, एक ही तरह की अभिक्रिया से हो जाता है। इसलिए पहले दोनों को साथ में देखते हैं। तो सबसे पहला एल्डिहाइड कीटोन बनाने का विधि, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त होगा। तो अल्कोहल के नोमेनक्लेचर में हम लोग पढ़े थे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल ले लें CH3 CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल ले लें और इसका ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीकारक के रूप में पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लें, पोटेशियम परमैंगनेट ले लें, हो सकता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए O लिख के घेर दें तो भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण के लिए अगर आपके पास उत्प्रेरक की जानकारी न हो, O लिख के घेर देंगे तो भी ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन जोड़ना या हाइड्रोजन हटाना। तो दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। तो जैसे अब इसके स्ट्रक्चरल रूप को देखा जाए, यहाँ पे देखिए CH3 और OH, ये अल्कोहल हो गया आपका 2 कार्बन का अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि जिस पर OH है वह 1 कार्बन से जुड़ा है। अब जैसे इसका ऑक्सीडेशन करेंगे आप, यानी कि ऑक्सीजन को जोड़ेंगे आप, तो 2 कहानी होगी भाई। या तो ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाए, तो जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ेगा तो 2 OH समूह हो जाएंगे, तो 1 OH और 1 H, पानी निकल जाएगा, तो बॉन्ड का रिसाइक्लाइजेशन होगा और हमको एल्डिहाइड प्राप्त होगा। दूसरा बात कि अगर आप ऑक्सीजन नहीं जोड़ते हैं, हालांकि देखिए यहाँ पे प्लस में ऑक्सीजन दिया गया तो जोड़ना उचित है, अगर नहीं जोड़ते हैं तो उसका भी दूसरा रिएक्शन होगा जिसको हम बताते हैं थोड़ी देर बाद। अभी इस पर ध्यान दे दें। अगर हम अब सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि जितने कार्बन का अल्कोहल लीजिएगा, प्राइमरी अल्कोहल, ये कितने कार्बन का? 3 कार्बन का, और इसका आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो 3 कार्बन के एल्डिहाइड प्राप्त होंगे। अगर 4 कार्बन का अल्कोहल लेते तो 4 कार्बन का एल्डिहाइड प्राप्त होता। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CHO। स्ट्रक्चरल रूप से देखने पर यह समझ में आता है कि अभिक्रिया होती कैसे, इसलिए स्ट्रक्चरल रूप में बनाया गया। अब हम प्राइमरी अल्कोहल लिए हैं, इसको ऑक्सीडेशन किए हैं तो एल्डिहाइड बना है। लेकिन अगर सेकेंडरी अल्कोहल ले लें तो क्या बनेगा? तब कीटोन बनेगा। प्राइमरी अल्कोहल लेंगे एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे कीटोन बनेगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा होता है? जहां पे OH, जिस कार्बन पर OH हो वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ पर ध्यान देना होता है कि भाई OH किस कार्बन पे है। अब जिस कार्बन पर होगा वहीं पे कीटोन बनेगा। हो सकता है कि जैसे ही आप ऑक्सीडेशन करें, ऑक्सीकरण करें, कैटालिस्ट की जानकारी हम अभी दे चुके हैं, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आके जुड़ा। क्यों जुड़ा? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पहले से अभिक्रिया हो चुका है, इसी कार्बन पर रिएक्शन होगा, इस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो ऑक्सीजन का यानी कि माइनस समूह का जुड़ना यहाँ पे तय है मार्कोनी का रूल के अनुसार, बताए हैं पहले भी। तो फिर 2 OH एक जगह नहीं रहेगा, फिर पानी निकल जाएगा, और जैसे ही पानी निकलेगा तो 3 कार्बन का कीटोन बनेगा। लेकिन कहाँ बनेगा? जहाँ पे OH पहले से था। जैसे हम 4 कार्बन ले लेते हैं और OH लगाते हैं यहाँ मतलब कहाँ भाई? इधर से गिनने पे दूसरे कार्बन को। तो कीटोन का फॉर्मेशन अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो वही होगा जहाँ पे OH था, यहाँ पे कीटोन बनेगा, और बाकी तो जो करते हो रहेगा। जितने कार्बन का अल्कोहल लेंगे उतने कार्बन का कीटोन बनेगा, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तब कीटोन बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। क्लियर? ऐसा भी होगा विहाइड्रोजनेशन किया जाए, अल्कोहल का विहाइड्रोजनन किया जाए
विहाइड्रेशन, विहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनन, विहाइड्रोजनन 4-5 भाषा कहा जाता है। जैसे पानी जोड़ना हो तो हाइड्रेशन, और पानी निकालना हो डिहाइड्रेशन, हाइड्रोजन जोड़ना हो हाइड्रोजनन, हैलोजन जोड़ना हो हैलोजनन। ऐसे रिएक्शन में इस सब शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो हमको विहाइड्रोजनन करना मतलब हाइड्रोजन को हटा देना। तो हाइड्रोजन को कैसे हटाएंगे? जैसे ही हाइड्रोजन को हटाएंगे हमारा एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएगा। कैसे बनेगा भाई देख लीजिए। अगर हम 2 कार्बन का अल्कोहल ले लेते, चलिए जो पिछले बार लिए थे वहाँ पे तो हमने ऑक्सीडेशन किया था। यहाँ कॉपर के ऊपर स्थिति में गर्म करेंगे 573 केल्विन तक। हालांकि इस पर 3 अभिक्रियाएं हैं, तीनों मिलेगा, लेकिन एसिड तक जाते जाते सब मिल जाएगा। अल्कोहल में मिला था तो इसका विहाइड्रोजनन करेंगे, यानी कि हाइड्रोजन निकालेंगे। तो कहाँ से निकलेगा? मान लीजिए कि हाइड्रोजन ये निकल गया, एक हाइड्रोजन ये निकल गया, 2 निकल गए तो 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। तो अब ध्यान दीजिए आप, क्या बचा भाई? यहाँ पे ऑक्सीजन बचा, यहाँ का हाइड्रोजन आपने छीन लिया है ऑलरेडी, यहाँ का भी छीन लिया है। ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं, एक बॉन्ड खत्म है, एक ही बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड रिसाइकिल होकर हमको एल्डिहाइड बना देगा। लेकिन ऐसे अगर आपको समझने में परेशानी है तो एक काम और कर सकते हैं आप। क्या हम अगर OH को ऊपर ही लगा दे तो क्या आपत्ति? पहले कार्बन पर ही तो है और ये प्राइमरी अल्कोहल ही है। तो जैसे ही गर्म करेंगे कॉपर की उपस्थिति में 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। देखिए एक यहाँ से और एक यहाँ से, क्या बनेगा? कीटोन, सॉरी एल्डिहाइड। कहाँ बनेगा भाई? ऊपर बनेगा। अक्सर हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं। तो अगर OH ऊपर लगाएंगे तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो अगर प्राइमरी अल्कोहल का विहाइड्रोजनन करेंगे यानी हाइड्रोजन रिलीज करेंगे तो हमको एल्डिहाइड प्राप्त होगा। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो क्या होगा? जरा एक बार देख लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पे OH है, H है, बाकी तो H है। ये 3 कार्बन का अल्कोहल है। अल्कोहल में OH समूह जहाँ लगा है वह 2 कार्बन से जुड़ा है, तो सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। अब सेकेंडरी अल्कोहल तो हो गया, लेकिन इसका कॉपर के प्रेजेंटेशन में अगर विहाइड्रोजनन किया जाए टेम्परेचर सेम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ही निकालने हैं तो टेम्परेचर थोड़ी बदलेगा। तो हाइड्रोजन कहाँ से? एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। चलिए दोनों को घेर लेते हैं हम, निकाल देंगे तो क्या बनेगा? ये बना, कीटोन बन गया। फिर वही कहानी भाई। कौन सी कहानी? अगर हम OH को यहाँ लगाते हैं तो यहाँ से निकलेगा और कीटोन को यहाँ करेगा। तो अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो कीटोन प्राप्त होगा। वैसे तो इसको आप अपने पूरा कर सकते हैं, करिए। रिएक्शन में कभी भी परेशानी हो कमेंट बॉक्स में देंगे, उसका जवाब दे दिया जाएगा। चैनल में सारे वीडियो लाइन से मिलते जाएंगे। आपको NCERT का टोटल सॉल्यूशन मिलेगा, NCERT का सॉल्यूशन मिलेगा। आपका कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन, किसी टॉपिक की जानकारी त्वरित चाहिए तो अगर कमेंट करेंगे तो अगले क्लास में उसको क्लियर कर दिया जाएगा। अगला मेथड है एल्काइन का। अगर हम जलयोजन करते हैं, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले का, तो एल्डिहाइड कीटोन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एल्काइन का जलयोजन अम्लीय माध्यम में आसानी से होता है। तो अम्लीय माध्यम का उपयोग करेंगे तो जल्दी होगा। जैसे देख लें आप, अगर देखिए 2 कार्बन का सबसे छोटा एल्काइन है, इसका जलयोजन कर दें अम्लीय माध्यम में तो भाई क्या होगा? पहले पानी को तोड़ देते हैं, क्या भाई? H+ और OH-। तो रिएक्शन पहले भी सिखा चुके हैं, आप चैनल में देख सकते हैं रिएक्शन कैसे होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड कमजोर होता है क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड, तो इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4। अब कितने हो गए भाई? अब कितने हो गए? 2। चूंकि आपने 3 हो गए, अब तो आपने एक तोड़ दिया, तो एक ऊपर गया प्लस वाला, एक ऊपर गया माइनस वाला। अब अगली बार अब माइनस वाला वहां गया है तो अगली बार भी यही कहानी होगा। फिर पानी से रिएक्ट कराएंगे अम्लीय माध्यम में, फिर पानी टूटेगा H+ और OH-। तो क्या होगा? अब की बार डबल बॉन्ड भी टूट जाएगा
तो सबके 3-3 बॉन्ड हो गए, तो फिर OH मिलेगा इसको और H मिलेगा इसको। एक कार्बन पर 2 OH नहीं रहता है, पानी जरूर निकलेगा। आप निकाल के चेक कर लीजिए, एक OH निकाल दिए, एक H निकाल दिए, पानी रिलीज हो गया, -H2O। क्या बचा भाई? डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, बॉन्ड का रिसाइक्लाइजेशन हो गया और हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। आसानी से बना सकते हैं इसको। लेकिन ये 2 कार्बन का एल्काइंस है, तब अगर कार्बन की संख्या बढ़ गई तो तब तो कीटोन प्राप्त होगा। एक बार चेक करते हैं उसको, देख लीजिए। जैसे हम 3 कार्बन का ले लेते हैं, ये एल्काइन है, अब हम इस पर हाइड्रोजन रख लेते हैं। तो माइनस वाला समूह मार्कोनी रूल के अनुसार कहा जाता है जिस पर हाइड्रोजन कम हो, तो हम कम हाइड्रोजन वाला कार्बन खोजते हैं, इस पर तो एक भी नहीं। तो जैसे ही इसका जलांशन करेंगे, एक और भाषा आपको मिला जलांशन, मतलब जल को जोड़ना। तो जलांशन करेंगे तो अम्लीय माध्यम में, तो ये H+ और OH- देगा, ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, H मिलेगा इसको, OH मिलेगा इसको। चूंकि इस पर हाइड्रोजन नहीं है तो माइनस वाला तो यही जाएगा। तो हम ट्रिपल बॉन्ड को किस में चेंज करते हैं? डबल में। तो अभी आपको क्या बताए थे? OH मिलेगा इसको और H मिलेगा इसको। अभी एक बॉन्ड और है, वीकर बॉन्ड, इसमें 2 पाई होते हैं, एक पाई टूटा है, तो रिएक्शन जब स्टार्ट हो चुका तो एक और टूटेगा। तो फिर इसकी अभिक्रिया पानी से करा दें, फिर क्या मिलेगा भाई? H+ और OH-। अगली बार क्या होगा? देखिए, स्ट्रक्चर बनाने के दौरान कभी कभी हाइड्रोजन कम पड़ जाते हैं तो वो इग्नोरेबल है, आप रिएक्शन को सीखें। जैसे अभी मेरे से एक छूट चुका था, अब फिर से बताइए, एक कार्बन पर 2 H रहेगा क्या? नहीं रहेगा, पानी निकलेगा। तो इस OH पर माइनस, तो इस H पर प्लस, पानी रिलीज हो गया। क्या बनेगा? बीच वाले पे कीटोन बनेगा ना जी, कीटोन बन गया। आराम से बना सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। एसिड की अभिक्रिया अगर कराई जाए, एसिड अगर अभिक्रिया करता है मैग्नीज ऑक्साइड के उपस्थिति में, तो रिएक्ट करके एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दे सकता है। लेकिन ये निर्भर इस बात पर करता है कि आप कौन सा एसिड ले रहे हैं। जो एसिड लेंगे उसके आधार पर रिएक्शन होगा। तो लेकिन रिएक्शन होगा कैसे, इसकी जानकारी पहले होनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम 2 एसिड ले लेते हैं, यह कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड, मीथेनोइक एसिड कह सकते हैं कार्बन का एसिड। अगला इसी चैप्टर में है, आगे मिलेगा। अभी हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हैं, तो वहां जाने पर और क्लियर हो जाएगा एसिड के बारे में। हालांकि एसिड को हम लोग लिखते कैसे हैं? HCOOH, लेकिन हम संरचनात्मक रूप से बनाएंगे तब सीखेंगे कि रिएक्शन होता कैसे है। एक एसिड और ले लेते हैं, HCOOH। आप इसको साथ में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। होगा क्या भाई? यहां से देखिए, अलग ही कर दें ताकि आप स्पष्ट देख सकें। तो एक तो OH पर माइनस और H पर प्लस, पानी निकल जाएगा। ये निकल जाएगा CO2। कब निकलेगा? मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में। मैग्नीज ऑक्साइड के प्रेजेंटेशन में अगर रिएक्शन कराते हैं तो थोड़ा रिएक्शन फास्ट हो, इसके लिए थोड़ा सा आपको गर्म भी करना पड़ेगा। अभिक्रिया के उचित परिस्थिति का टेम्परेचर 573 केल्विन। तो OH और H गर्म करने पर तो भाई पानी निकलेगा, निकल गया। जो गैसीय पदार्थ होंगे वो भी निकलेंगे। दुनिया के किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो पानी निकलेगा और गैस जरूर निकलेगा, दोनों निकल गए। अब बचा क्या आपके पास? HC डबल बॉन्ड O। देखिए ये बचा हुआ है ये, और यहाँ क्या बचा है? H जुड़ गया, क्या बना? एल्डिहाइड। क्लियर? एक बार और देखते हैं इसको। तो अगर हम 2 कार्बन का एसिड ले लें, देखिए, और एक एसिड ले लें इथेनोइक एसिड, और एक ले लें 1 कार्बन का एसिड, 2 एसिड हो गए। इसको प्लस में लिख के बनाया जाएगा। तो प्लस में लिख के बनाने पर क्या होगा? आपको पता नहीं चलेगा कि रिएक्शन हो कैसे रहा है।
तो आपको मैकेनिज्म सीखना है, रिएक्शन खुद बनाने आना चाहिए। इसके लिए छापिए मत, सीखिए इसको। तो देखिए OH और H निकल गए, पानी जैसा ऊपर तोड़े हम लोग, फिर CO2 निकल गए। अब बचा क्या, उसको जोड़ दीजिए आप। कैटालिस्ट की जानकारी ऊपर दी जा चुकी है, तो पानी निकल गया भाई, CO2 निकल गया, गैस था, क्योंकि हम गर्म कर रहे हैं ऑलरेडी 573 केल्विन पर मैग्नीज ऑक्साइड। अभिक्रिया के टेम्परेचर की बात करें तो 2-4 डिग्री आगे पीछे हो सकता है। अब बचा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, 2 कार्बन का एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। यहाँ कितना एल्डिहाइड प्राप्त हुआ, 1 कार्बन का। लेकिन दोनों एसिड अगर बड़ा ले लें तो रिएक्ट करा के देखते हैं क्या बनेगा। मैं नहीं बताऊंगा कि क्या बनेगा, आप खुद देख लीजिए। हम लोग अभी एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि को पढ़ रहे हैं। तो देखिए एक 2 कार्बन का एसिड ले लिए, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड कहिए इसको कॉमन प्रोसेस में। दूसरा एसिड भी ले लेते हैं भाई, सेम, दोनों बड़े बड़े एसिड ले लिए 2-2 कार्बन के। फिर से इसको गर्म कर दिए तो टेम्परेचर की जानकारी आपको हो चुकी है। क्या निकलेगा भाई, पानी तो निकल जाएगा, गैस भी तो निकलेगा। तो पानी को जैसे ही आप रिलीज कर देंगे, CO2 को रिलीज कर देंगे, तो बचेगा क्या, ऊपर क्या बचा है, ध्यान दीजिए, CH3 CO और नीचे क्या बचा है, CH3, दोनों एक दूसरे से अटैच हो गए। अब क्या बन गया भाई, कीटोन बना, बस आपको तोड़ने आना चाहिए। अब किताब की भाषा का प्रयोग करेंगे, जो कहते हैं प्लस में लिख देते इधर इसको और लिख देते डायरेक्टली बन गया, तो फंस जाते आप, नहीं समझ में आएगा। अब देखिए एल्डिहाइड कीटोन के बनाने के दौरान अगर कैल्शियम लवण लिया जाए एसिड का, तो भी एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त होगी। तो कैल्शियम लवण लेने के लिए पहले ये जड़ से खोज लें, डायरेक्ट कैल्शियम लवण लिख दिया जाए। जैसे अब मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, HCOO ट्वाइस Ca, इसका नाम है कैल्शियम फॉर्मेट या कैल्शियम मेथेनोएट। एसिड अभी बाकी है, मिलेगा, लेकिन अभी आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसका नाम यही है। तो रिएक्शन तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन पहले हमको सोचना है कि आया कहाँ से। इसको सोच लेते हैं, सीख लेते हैं। जैसे होता क्या है कि एक एसिड है, ऐसे भी लिख दें और डायरेक्ट बना दें तो भी बन जाएगा, 2 अणु ले लें तो भी बन जाएगा, लेकिन आप सीख नहीं पाओगे। हम 2 एसिड ले लेते हैं भाई, दोनों फॉर्मिक एसिड है, मिथेनोइक एसिड है। नोमेनक्लेचर पढ़ा चुके हैं, तो एसिड के नोमेनक्लेचर में आपको परेशानी नहीं होगी। अगर परेशानी है तो वीडियो में नोमेनक्लेचर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मिथेनोइक एसिड के 2 अणु लिए गए, इसकी अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं या कैल्शियम क्लोराइड से करा देते हैं, कैल्शियम ब्रोमाइड से भी करा सकते हैं। तो चलिए मैं एक ही चुन लेता हूँ, अगर इसको चुन लूँ या इसको चुन लूँ, तो ये एसिड है तो ये तो मुझे H+ देगा। वीक एसिड होता है, कार्बनिक एसिड जो होते हैं कमजोर एसिड होते हैं, तो ये दोनों H+ ही देंगे। तो इनको चाहिए क्या, इधर से माइनस, माइनस किस पर है, OH पर। पहले वाले पे तो प्लस होता है, तो कैल्शियम पर 2 प्लस हो गए, 2 OH के 2 माइनस हो गए, या आप समझिए कैल्शियम पर 2 प्लस हो गए तो 2 क्लोरीन के 2 माइनस हो गए, 1 क्लोरीन पर 1 माइनस होता है। तो इसका H इसके OH के साथ चला गया, तो ये H फिर दूसरे OH के साथ चला गया, निकल गया। अब दोनों के एक एक बॉन्ड खाली हो गए और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी बचा हुआ है 2, तो दोनों माइनस को कौन पकड़ेगा, यहाँ का प्लस, और बन जाएगा कैल्शियम। तो इसका नाम क्या, ये फॉर्मिक एसिड था पहले, इसका आपने क्या किया, हाइड्रोजन छीन लिया। एसिड तो वो होता है जो हाइड्रोजन दे सकता हो, जब इसका हाइड्रोजन छीन लिया तब एसिड है कहाँ, ये नहीं है। अब इसमें आपने जोड़ क्या दिया, कैल्शियम। कौन सा एसिड था, मिथेनोइक एसिड, आपने क्या जोड़ा, कैल्शियम, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम मेथेनोएट। अगर आप इसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं कॉमन भाषा में, तो फॉर्मिक एसिड में तो अब एसिड का गुण रहा नहीं, आपने इसको रिप्लेस कर दिया, इसमें क्या जोड़ा आपने, कैल्शियम, तो नाम क्या होगा, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है। अब 2 कार्बन का होता है तो कैल्शियम एसिटेट, 3 कार्बन का था कैल्शियम प्रोपानोएट, लिख सकते हैं।
तो अब अभी भी आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, तो इसको अच्छे तरीके से फिर से देख लें आप दूसरे तरीके से। चलिए, एक एसिड मैंने यहां लिख दिया, एक एसिड यहां लिख दिया संरचनात्मक रूप से। ये दोनों क्या देंगे? H देंगे। अब इसकी अभिक्रिया हम कैल्शियम क्लोराइड से ही करा दें, तो ये मुझे क्या देगा? 2 क्लोरीन देगा। ये तो हमें H+ देगा, तो ये H+ इस Cl के साथ चला गया, ये H+ इस Cl के साथ चला गया, 2HCl रिलीज हो गया। अब यहाँ क्या बचा? ठीक इसके नीचे लिख देते हैं, HC+O और O। और फिर नीचे क्या बचा? HC+O और O। ऑक्सीजन के एक ही बॉन्ड होते हैं क्या? 2 बॉन्ड होते हैं ना। एक तो आपने तोड़ दिया, कैल्शियम कितना बॉन्ड बनाता है? 2, उसको ऑलरेडी 2+ है, तो ये कैल्शियम दोनों एसिड के साथ जुड़ जाएगा, तो बनेगा कैल्शियम फॉर्मेट। अब हमारी अभिक्रिया यहाँ से शुरू होगी। तो कैल्शियम फॉर्मेट की बात करें, चलिए यहीं पे देख लेते हैं कैल्शियम फॉर्मेट आया कहाँ से, ये आपने देख लिया। अब कैल्शियम फॉर्मेट की अभिक्रिया करानी किससे है? इसको ड्राई डिस्टिलेशन कर देना है, आसवन कर देना है, टेम्परेचर तो देना ही पड़ेगा 675 केल्विन के आसपास। गरम कर देंगे कैल्शियम फॉर्मेट को, तो क्या होगा? कैल्शियम तो सोचेगा कोई कंपाउंड बनाए, CaCO3, CaCO3, यस, कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया। अब कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही आपने निकाल दिया, क्या बच गया? यहाँ पे देखिए, HC+O और ये क्या बचा? H। ये बना एल्डिहाइड आपका। क्लियर? अब जरा दूसरा बना के देख लेते हैं। CH3C+O O Ca, CH3C+O O Ca, 2 कार्बन के एसिड लेके बनाए होंगे हम लोग। इसका नाम होगा कैल्शियम एसीटेट या कैल्शियम इथेनोएट। फिर से इसको गर्म कर दें, डिस्टिलेशन कर दें 675 केल्विन के आसपास के टेम्परेचर पे, फिर से कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दीजिएगा तो क्या बचेगा? CH3CO, यहाँ क्या बचा? ये तो निकल चुका भाई, इसकी चिंता छोड़ दीजिए आप। अब क्या बचा है? CH3 अटैच हो जाएगा, कीटोन बन गया, बन जाएगा। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या अभी तक हम लोग दोनों एसिड लिए, दोनों का रिएक्शन देख चुके, आप 3 कार्बन का लेकर प्रैक्टिस कर लेते हैं, बना सकते हैं। अगला है एसिड क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर भी एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त होते हैं। तो एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया कैसे कराई जाए, किससे कराई जाए और उत्पाद क्या बनेगा, ये अभिक्रिया के परिस्थिति और रिएक्टेंट पर निर्भर करता है कि आप कौन सा रिएक्टेंट ले रहे हैं। अब एल्डिहाइड बनाने की बात कर लें अगर, तो कोई भी एसिड क्लोराइड लेंगे तो एल्डिहाइड ही बनेगा। कैसे भाई? अब एसिड क्लोराइड है क्या? एसाइड क्लोराइड भी कहते हैं। देखिए इसको, HCOOH फॉर्मिक एसिड है, मेथेनोइक एसिड है। अब हम इसकी अभिक्रिया किसी दूसरे रिएक्टेंट से कराएं, क्योंकि रिएक्शन सीखना है तो थोड़ा पीछे से चलना पड़ेगा। HCl से करा दें, मान लीजिए क्या बनेगा भाई? ये हमें क्या देगा? H+। तो H+ अगर देगा रिएक्शन के दौरान, तो डिमांड इधर से किस बात का होगा? OH- का। मानता हूं कि एसिड है, लेकिन वीकर एसिड है। रिएक्शन टेम्परेचर और कैटालिस्ट बताएगा कि रिएक्शन कब कैसे होगा। तो ऐसे स्थिति में H+ और OH- निकल जाए, कहां से निकला? एसिड से। बचेगा क्या? एसिड क्लोराइड बना, एसिड क्लोराइड बना। एसिड था पहले ये, अब एसिड नहीं है, इसमें क्या लग गया? क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? ये कौन सा एसिड था? मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड में क्या जुड़ा? क्लोराइड। मीथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। हालांकि फॉर्मिक एसिड कहेंगे, फॉर्माइल क्लोराइड कर सकते हैं।
एसिटाइल क्लोराइड कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली एसिड से जो क्लोराइड बनता है उसे एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड कहते हैं। एसिड से बना क्लोराइड तो एसिड क्लोराइड। अब उसका प्रॉपर नाम अलग अलग होगा। तो एसिड क्लोराइड लेने से क्या फायदा होगा? तो अगर हम एक ही कार्बन का ले लें, HCOOCl, एसिड क्लोराइड है, इसमें हाइड्रोजनन कर दें, रिहाइड्रोजनन नहीं, हाइड्रोजनन, हाइड्रोजन जोड़ने का कोशिश करें, यानी रिडक्शन कर दें। हाइड्रोजन जोड़ने का रिडक्शन करते हैं, हाइड्रोजन जोड़ने को रिडक्शन करते हैं, ऑक्सीजन हटाने को रिडक्शन करते हैं, ऑक्सीजन जोड़ने को ऑक्सीडेशन करते हैं, हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीडेशन करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ना है तो आप इसको रिडक्शन कर सकते हैं। तो क्या होगा भाई, 2H है मेरे पास, एक H तो एक Cl के साथ निकल जाएंगे, माइनस हो जाएगा, क्या बच गया, एक H। तो भाई जहाँ से आप बॉन्ड तोड़े हैं वहाँ बनेगा भी तो एल्डिहाइड बन गया। आप बड़ा सा एसिड क्लोराइड ले लें, CH3C डबल बॉन्ड OCl, 2 कार्बन का एसिड क्लोराइड है, एसिटाइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। अब इसको हाइड्रोजन कर दीजिए आप, तो फिर से HCl निकलेगा, फिर H लगेगा, तो फिर H लगेगा, तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। कितने कार्बन का, जितने कार्बन का एसिड क्लोराइड लिए उतने कार्बन का एल्डिहाइड बन गया, बना सकते हैं। अब कीटोन बनाना हो तो बड़ा एसिड क्लोराइड लिया जाए और उसकी अभिक्रिया डाई अल्काइल कैडमियम से कराई जाए तो कीटोन बनता है। रिएक्शन फास्ट होता है, जल्दी होता है। तो इसमें CH3COCl 2 अणु लेने पड़ेंगे। क्यों लेने पड़ेंगे इसकी जानकारी अभी हो जाएगी आपको। कैडमियम की संयोजकता 2 होती है, CH3 CH4 था तो मीथेन था, आपने इसका एक हाइड्रोजन छीन लिया तो CH3 हुआ। तो अगर आप CH3A को लिखेंगे जबकि कैडमियम की संयोजकता 2 होती है तो कैडमियम तो 2 बॉन्ड बनाएगा, इसको 2 CH3 चाहिए। तो 2 CH3 के साथ कौन है, कैडमियम। इसको क्या बोलेंगे, डाई अल्काइल कैडमियम, डाई मेथाइल कैडमियम। आप 2 C2H5 लगाते तो डाई इथाइल कैडमियम होता। अब यहाँ पर जितना कार्बन लगाएंगे उतना ही कार्बन यहाँ पे आकर अटैच होगा। तो यहाँ पे अगर एक अणु लेंगे, यहाँ से कितने अल्काइल मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो 2 कैसे जोड़ेंगे भाई, इसको भी 2 पार्टिकल्स कर देते हैं तो क्या होगा। अब यहाँ से कैडमियम तो धातु है भाई, इस पर तो प्लस होता है, तो कैडमियम किसको पकड़ेगा, माइनस वाले को। इधर माइनस कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, क्लोरीन पे। तो कैडमियम किसको पकड़ेगा, क्लोरीन को। अगर आप इस एल्काइल को बैलेंस नहीं करना चाहते हैं तो एक बात तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे कैडमियम पर 2 प्लस है तो इसको 2 माइनस चाहिए, तो ऑलरेडी हमें यहाँ 2 लेना पड़ेगा, तब हमको 2 Cl मिलेंगे। तो रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा भाई, CdCl2। ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे तो थोड़ा फास्ट रिएक्शन होगा, जल्दी से बॉन्ड बन जाएगा और ये जल्दी से रिलीज हो जाएंगे। और जितना जल्दी पुराना बॉन्ड टूटेगा उतना ही जल्दी नया बॉन्ड बनेगा। रिएक्शन ऐसे ही होता है। तो CH3CO कितने पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल्स, यहाँ से कितने CH3 मिले, 2, बन गया कीटोन। अगर आप यहाँ पे 2 कार्बन लेते तो क्या होता, डाई इथाइल कैडमियम लेते तो क्या होता है, यहाँ पे 2 कार्बन जोड़ते तो बड़ा कीटोन बन जाता। यहाँ पे अगर एसाइल क्लोराइड 3 कार्बन का लेते तो क्या होता, और बड़ा कीटोन बन जाता। एज यू लाइक, जितने कार्बन का मन करे उतने कार्बन का कीटोन आप बना सकते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन बनाने का एक और आसान विधि है कि अगर हम लोग जेम डाइहैलाइड का हाइड्रेशन करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन आसानी से बना सकते हैं। तो जेम डाइहैलाइड क्या है, पहले चैप्टर में पढ़ाए थे, अगर ध्यान ना हो तो फिर से एक बार ध्यान दें कि अगर कार्बन के श्रृंखला में अगर 2 एक ही तरह के हैलोजन एक ही कार्बन पर हो तो उसे जेम डाइहैलाइड कहते हैं। हाँ, ये अलग बात है, इसका प्रॉपर नाम कुछ और होगा, क्योंकि इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना चाहते हैं तो इधर से गिनना पड़ेगा। फिर हम लिखेंगे 1,1-डाइक्लोरोप्रोपेन। अगर एक कार्बन हटा दें तो आप लिखेंगे 1,1-डाइक्लोरोइथेन। ये अलग नाम है, लेकिन ये है कैसा हैलाइड, तो कॉमन भाषा में कहते हैं जेम डाइहैलाइड। तो ये जेम है, ये ऐसा ही नहीं है भाई
अगर आप ये सोचते हैं कि दोनों बीच वाले पे हैं तो भी जेम है, लेकिन विस हाइलाइट किसे कहते हैं? अगर दो नजदीकी कार्बन पर हाइड्रोजन हो तो कहते हैं विस डाइहाइलाइट। जैसे देखिए ये विस डाइहाइलाइट है, क्यों भाई? यहाँ नहीं हो के यहाँ होता तो भी है, ऐसा थोड़ी है। दो Br होता तो भी जेम विस डाइहाइलाइट है, यह भी विस डाइहाइलाइट है बगल में हो तो। लेकिन इसे विस नहीं कर सकते क्योंकि बीच में कार्बन गैप है। दो नजदीकी कार्बन पर हो तो विस कहेंगे और एक ही कार्बन पर हो तो जेम कहेंगे। तो जेम डाइहाइलाइट से आप एल्डिहाइड कीटोन आराम से बना सकते हैं, लेकिन कैसे बनेगा, क्या प्रोडक्ट होगा, एल्डिहाइड बनेगा कीटोन, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा जेम डाइहाइलाइड लेते हैं। अगर जेमिनल हैलाइड ले रहे हैं तो दो कार्बन ले लिया आपने, दो Cl लगा दिया आपने, बाकी पे हाइड्रोजन रख दिया, ये जेम डाइहाइलाइड है। कौन सा? आप नाम रख सकते हैं इसका 1,1 डाइक्लोरोइथेन। अब इसका कलर जलांशन कीजिए, यानी पानी से रिएक्ट कराइए, तो एक बार में तो दोनों क्लोरीन नहीं हटेंगे, एक बार में दोनों बॉन्ड नहीं टूटता, बारी बारी से टूटता है। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं H+ और OH माइनस, H+ किसके साथ जाएगा? Cl माइनस के साथ जाएगा, HCl निकल जाएगा, HCl माइनस हो गया। यहाँ से Cl+ हो तो बच जाएगा, वहाँ पे लग जाएगा। अगली बार क्या होगा? सब जगह तो H है, यहाँ पे लग गया OH, रिएक्शन रुकेगा थोड़ी, फिर H2O से रिएक्ट करेगा, H2O से रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा? H+ और OH माइनस। तो अब क्या? फिर H+ और फिर Cl माइनस निकलेगा। तो जैसे ही -HCl होगा तो क्या बनेगा? एक OH इधर, एक OH इधर। तो अभी हम आपको दो बार बता चुके कि एक कार्बन पर दो OH नहीं रहता है, क्लियर है? तो OH और H, पानी निकल गया, बनेगा क्या? HCHH, और इसको देख लीजिए आप, H को इधर लिखते तो आपको कोई आपत्ति? एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। दूसरा, अगर आप इसको पहले सोच ले, एक बार देख लें, बार बार, अगर परेशानी हो तो एक बार फिर से। कितना देखिए ये 3 कार्बन का ले लिए और 2 हाइड्रोजन लगा दिए बीच में। अब इसका हाइड्रेशन कर देते हैं, तो लाइन से नीचे लिखते चले जाते हैं। तो क्या मिलेगा? H+ और OH माइनस। H+ किसके साथ जाएगा? Cl माइनस के साथ, माइनस HCl निकल गया तो क्या बनेगा? हाँ वहाँ मतलब तो एक OH लग जाएगा। अगली बार फिर से रिएक्शन करा दें, फिर मिलेगा H+ और OH माइनस। H+ किसके साथ जाएगा? Cl माइनस के साथ, माइनस HCl निकालेंगे तो अगली बार क्या होगा? फिर एक OH लग जाएगा भाई। और अब क्या? अब समझने में देरी थोड़ी है, 2 OH एक जगह थोड़ी रहेगा, पानी निकल जाएगा। तो OH और H क्या बनेगा भाई? कीटोन। तो अगर जेम डाइहाइलाइड किनारे वाले कार्बन पर लेके हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं तो एल्डिहाइड बनेगा, और बीच वाले पे लेंगे तो कीटोन बनेगा। अगर आप एक काम करते हैं कि कार्बन की संख्या बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे जेम डाइहाइलाइड लेते हैं तो कीटोन तो यही बनेगा। नतीजा तो सामने है, एक बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लियर? फिर अब आगे अगले क्लास में